नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कोलकाता गए रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। कोलकाता से मुंबई लौटते आरबीआई गवर्नर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता टूट पड़े, जमकर नारेबाजी हुई। उधर गवर्नर पटेल ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने भी उन्हें चुप बैठने की जगह जनता की आवाज बनने की सलाह दी। कोलकाता एयरपोर्ट पर कार से उतरते ही आरबीआई के गवर्नर का स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। हाथ में काला झंडा और बैनर पोस्टर से लैस कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया। नोटबंदी का विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ता हंगामा और विरोध करने पर आतुर थे। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। गवर्नर पटेल के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की करने की कोशिश की, लेकिन पहले से अलर्ट सुरक्षा अधिकारियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए बीच बचाव किया और कवच बनते हुए गवर्नर साहब को किसी तरह एयरपोर्ट के अंदर दाखिल कराने में सफल रहे। नोटबंदी की वजह से देश में नकदी का अभूतपूर्व संकट पैदा हो गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नोटबंदी पर आरबीआई गवर्नर का विरोध कर रहे थे। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों और राज्य के विधायकों ने गुरुवार को दिन में लगातार दूसरे दिन भी कोलकाता स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के सामने धरना दिया। ये लोग राज्य में नए नोटों की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने का विरोध कर रहे हैं। ये धरना ऐसे समय में दिया गया जब आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल दफ्तर के अंदर बैंक के प्रबंधन बोर्ड की बैठक में हिस्सा ले रहे थे। You are a RBI governor. Act as per the constitution enrolls you. Don't act as a party member of BJP. हालांकि इस विरोध के बीच आरबीआई गवर्नर ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सचिवालय में मुलाकात की। ममता ने आरबीआई गवर्नर पटेल को संबोधित एक पत्र भी दिया, जिसमें नोटबंदी के खिलाफ आरबीआई को हरकत में आने का अनुरोध किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक एक स्वायत्त निकास है। इसका एक महान इतिहास है। यह देश में बैंक नोट जारी करता है। इसके गवर्नर के रूप में हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप संकट की इस घड़ी में चुप हो जाने और अस्पष्ट होने की बजाय देश की जनता पर नोटबंदी के इस हमले के खिलाफ खड़े होंगे। नोटबंदी के क्रूर निर्णय से पूरे देश में अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ है और 2/3 रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र तबाह हो गए हैं। ममता बनर्जी ने आरबीआई गवर्नर से खुलकर बोलने के साथ साथ जानकारी राज्य सरकार से साझा करने की मांग की, जिससे वो जमीन पर इससे लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने में राज्य सरकार की भूमिका बढ़े। उधर देर रात आरबीआई गवर्नर कोलकाता से मुंबई वापस लौट आए, पर उन्हें अभी और कई तीखे सवालों का सामना करना होगा। वित्तीय मामलों की संसदीय समिति ने उन्हें 22 दिसंबर को तलब किया है। मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।